गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 लाइट कर रहे थे साइंस में। लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। हमने रूल्स डिस्कस किए थे और 2 इमेज की थी। ये कंकेव की जो 6 इमेज हैं ये मैं आपको सारी की सारी फिर दोबारा से बता रही हूँ आज। वैसे उस टाइम 2 हो गई थी पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। रूल्स ध्यान में रखिए। अगर कोई रे पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। फोकस से आती है तो कहाँ जाती है? पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या है? उसी पॉइंट चली जाती है। और अगर क्या है वो ऑब्लिकली जाती है तो सेम एंगल बनाकर वहाँ से वापस आती है। ठीक है ना? तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, यानी कि एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, अब ये टेबल है। हाँ, हमें इमेज बनानी है इसके अकॉर्डिंग। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि टेबल आप याद करो, लेकिन एक बार पढ़ लेना कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। ओके, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। फ्लैश ऑन कर लेनी चाहिए आई थिंक। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। इतना ही पता है हमें, बाकी सब हमें देखना है कैसे होता है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे तो कंकेव मिरर है, पहले मिरर ड्रॉ कर लो या एक लाइन। लास्ट टाइम भी कहा था आप कंपास की हेल्प से करोगे। मैं एक हाथ से कंपास को मूव नहीं कर सकती ऐसे। यहाँ पर ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर कंपास रखोगे वो आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच में प्रिंसिपल फोकस। अब बैक साइड से क्या कर दो? पॉलिश कर दो। ऐसे पॉलिशिंग दिखाते हैं, मतलब ये डैश डैश दिखाकर। अब क्या करो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम बताया था, जो ये लेफ्ट साइड है ना, मतलब वो मिरर के सामने है, और जो ये राइट साइड है मतलब कि वो मिरर के पीछे है। ओके, देखो, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होगा। इमेज कहाँ पर बनती है ये उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। समझ रहे हो ना? कभी आपने मिरर के पीछे खड़ी होकर अपनी शक्ल देखने की कोशिश की है? दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा मिरर के सामने होता है। ओके, अब देखो, इसमें इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी मतलब हमसे बहुत ज़्यादा दूर। कितनी दूर ये किसी को नहीं पता। मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर होगी। एक रे आई यहाँ से। कहाँ से आई? यहाँ से। जनरली तो आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हो, लेकिन ये तो इन्फिनिटी से आ रही है। हमें क्या पता ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है? एक रे आई यहाँ से। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा इसलिए मैंने दिखाया नहीं, इन्फिनिटी पे है। जो रे यहाँ से आई वापस कैसे जाएगी? फोकस से। मिरर है, रिफ्लेक्शन होगा। पता है ना रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स अ प्लेन सरफेस लाइक मिरर। जब लाइट किसी प्लेन सरफेस जैसे कि मिरर से टकराती है तो वो अपने पाथ से वापस आ जाती है, मतलब उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जो रे यहाँ से गई वही वापस आएगी। कहाँ से? फोकस से। क्योंकि ये रे पैरेलल जा रही है तो वापस कैसे आएगी? फोकस से। ये एरो इस तरह से बना देना। ठीक है, ये गई और ये वापस आई। अब देखो इमेज कहाँ पर बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनी? एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। साइज ऑफ इमेज, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था इतनी दूर, तो क्या आपको बड़ी इमेज दिखेगी? बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज है। इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं सकते। पॉइंट साइज्ड। ओके, नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा है? रियल में रेज मिल रही हैं, धक्के से तो हमने मीट नहीं की ना। ऐसा तो नहीं है कि मिलने हमने धक्के से उस साइड से मीट कर दी। तो कैसी है इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड।
इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी हो गई, ऐसी। समझ रहे हो ना। फर्स्ट केस हमारा प्रूव होता है ऐसे ऐसे 18 हैं, 8 मिरर के 8 लेंस के। फिलहाल हम मिरर के कर रहे हैं। कंकेव मिरर के 6 केस हैं और कन्वेक्स के 2। समझ रहे हो ना। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है। नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अपनी टेबल से इसको कंपेयर करते हैं। ये क्या आ गया इसमें, फर्स्ट केस दिख रहा है सबको, यहाँ पर दिख ही रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा वो अपनी बुक में देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अब, सी से दूर। ओके, एक सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी से दूर। सी से दूर मतलब होगा उस लाइन पे ही, इन्फिनिटी पर नहीं है। इन्फिनिटी पे होता तो हम कहते कि हमें दिख नहीं रहा, हमें क्या पता कहाँ है। बियॉन्ड सी मतलब हमारी रीच में है, अब बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो वैसे ही ये हमने ड्रॉ किया कंकेव मिरर। लिख दें क्या, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ये पोल, वहाँ पे हमने पोल लिखा नहीं था, लिख दो, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं ज़्यादा। ये जहाँ पे कंपास रखी वो सेंटर, यहाँ पे फोकस। ये एग्जैक्ट बीच में, ध्यान रखना इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ कंपास रखोगे ये बन गया, बिल्कुल सही बनेगा। और बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में फोकस लगा देना। बियॉन्ड सी यानी कि सी से दूर है। यहाँ रख लेती हूँ ऑब्जेक्ट ए बी ऊपर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। वहाँ मैंने नहीं लिखा था, कैसे लिखती, था ही इन्फिनिटी पर, कुछ दिख ही नहीं रहा था तो कैसे लिखती, ए बी। ऑब्जेक्ट को लिखा मैंने यहाँ पर ए बी। अब देखो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये गई इस साइड, लगाया एरो क्योंकि इस साइड गई है। कहाँ से आएगी अब, प्रिंसिपल फोकस से, यहाँ से, यहाँ से। आप स्केल कंपास से बनाना, आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हो गया, एक रे हो गई। दूसरी रे कहाँ से गई, फोकस से, ये गई और कहाँ आ गई, पैरेलल। ऐसे आने तो वैसे इस साइड चाहिए थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉ करने में। अब पता थोड़ी चल रहा है, लाइन मैंने यहाँ से वहाँ खींची है कि यहाँ से यहाँ, और होने ये स्ट्रेट चाहिए, ठीक है ना। ये गई और ये आ गई। पूछ रहे हैं कुछ, अब आपको दिख रहा है ये यहाँ पर इस पॉइंट पर रे मीट कर रही हैं, समझ रहे हो ना। को एक जो यहाँ से आई थी और एक यहाँ से, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वहाँ बनती है हमारी इमेज। ये बन गई इमेज। लिख देती हूँ उसको बी डैश ए डैश। ऊपर ये लगाया जैसे ग्राफ में लगाते हैं ना एक्स डैश वाई डैश, वैसे यहाँ मैंने ऊपर लगा दिया। उल्टा क्यों लिखा, ए डैश बी डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारी इमेज ही उल्टी है बेटा। इमेज कैसी है यहाँ पर, इन्वर्टेड है। ओके, अब लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। कैसी थी इमेज की पोजीशन, कहाँ पर थी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है ना, बिटवीन सी एंड एफ। और साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है, छोटा ही होगा, स्मॉल इन साइज लिख सकते हो। बुक में डिमिनिश लिखा हुआ है, स्मॉल इन साइज भी लिख सकते हो, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। डिमिनिश लिखो तो भी कोई गलत नहीं करेगा, पॉइंट साइज मत लिखना, पॉइंट साइज तो किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन ये वाली इमेज आप देख सकते हो बहुत आराम से। और नेचर वैसे ही रियल में रेज मीट कर रही हैं, धक्के से तो नहीं कर रहे हैं ना आप इनको मीट। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। टेबल पे चले, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी बन गई हमारी इमेज, डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल बनी, रियल एंड इन्वर्टेड।
पहले हाईली डिमिनिश थी, बहुत छोटी, लेकिन अब इतनी छोटी नहीं है, हम उसको देख पा रहे हैं। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, अब पास आ गया। जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे पास आती है वो हमें बड़ी दिखाई देने लगती है, तो इमेज क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट है एट सी, पहले इन्फिनिटी, अब सी से दूर, अब सी के ऊपर ही आ गया, देख लो। ऑब्जेक्ट एट सी, मैं ना इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ लिखने का रिस्क लूँगी तो पूरी इमेज नहीं आएगी, सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ साइड में, ऑब्जेक्ट एट सी, वही कंकेव मिरर आपने नोटिस किया मैंने वहां पर एक चीज लिखनी मिस कर दी, वीडियो पॉज करके बताओ मुझे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, बताओ क्या मिस किया, ये सी और ये एफ। ये वाली इमेज बहुत ध्यान से बनाना, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में होती है, मैंने तो करी डेडलाइन लगा के पहले से ही। यहाँ क्या मिस किया था, यहाँ पर पॉलिश नहीं किया था। कई लोगों ने सोच लिया होगा, हाँ आपने तो सोच लिया होगा, आप तो इंटेलिजेंट हो, लेकिन सबको नहीं पता चला होगा। अब देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट सी पर है, तो सी पे है तो रख दिया। ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा, बाकी आपको खुद बनाना होगा। ए बी, जो रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से आ गई, फोकस से वापस आ गई। सेकंड रे ये गई और ये आ गई, सेकंड रे क्या है, ये गई और ये पैरेलल यहाँ से आ गई, वैसे यहाँ से आनी चाहिए थी, मतलब इससे स्टार्ट करना चाहिए था हमें, समझ गए ना। यहाँ पर बन रही है हमारी इमेज एग्जैक्ट सी पर, थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी इमेज में, आपकी वाली में नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बिना स्केल और कंपास के बनाई है। यहीं पर मिल रही है, जहाँ पर पहले वाली रे और अब वाली रे मिल जाती है तो वो क्या बनती है, इमेज। एक सीक्रेट बताऊँ, अगर आपका 1-2 मिलीमीटर का थोड़ा बहुत गैप आ रहा हो ना, आपको टेबल तब तक याद हो जाएगी, आप पेंसिल से बनाओगे, इसको हटा के हल्का डिस्प्लेस कर देना, हल्का ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर लिख दो बी डैश ए डैश, अगेन इमेज इन्वर्टेड है तो हमने लिखा बी डैश ए डैश। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी है, एट सी। साइज ऑफ इमेज सेम साइज है, बिल्कुल सेम जितना ऑब्जेक्ट था। ओके, और क्या, नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल में रेज मीट कर रही हैं, धक्के से हम नहीं कर रहे यहाँ पर भी, और कैसी है, इन्वर्टेड। देखो यहाँ सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे इमेज बन गई, साइज सेम है, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। 3 केस तो हो गए 6 में से। अब आगे 1 मिनट, हाँ फोर्थ केस कहाँ पर है, फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ। अब दिखाऊं कैसे आपको, पहले यहाँ हल्का सा ऐसे दिख रहा है, देख लो आप, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी से दूर, फिर सी के ऊपर आया, अब सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट ध्यान दे रहे हो, पास आता जा रहा है, ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, और इमेज कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ये देखो, ये हमने ड्रॉ कर दिया, फिर से कंकेव मिरर पॉलिश भी कर दिया।
ये लाइन ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये C और ये F। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, इक्वल नहीं दिख रहा, आप इक्वल ले लेना। कहाँ पर है? C और F के बीच में, यहाँ ये रहा ऑब्जेक्ट, ये गई रे पैरेलल, वापस कहाँ से आई? प्रिंसिपल फोकस से। फिर नेक्स्ट रे ये फोकस से गई, ओहो, गई और आ गई पैरेलल। ऐसे ही जाएगी ना इस लाइन से, कितना ऊपर, ऐसे आइडिया लगा लो। ठीक है, ये गई, ये यहाँ से आई, ये गई, यहाँ से आई, यहाँ पर मीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। मिल गई तो बना दो इमेज B डैश A डैश, क्योंकि फिर से इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। ओके, इन्वर्टेड है ना। देखो अब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज बियॉन्ड C। कहाँ है? बियॉन्ड C। साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है? लार्ज इन साइज, एनलार्ज्ड, काफी बड़ी है। पहले पॉइंट साइज थी कि हमें दिख भी नहीं रही थी, फिर स्मॉल हुई, फिर सेम साइज की और अब बड़ी हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नियर हो रहा है, पास आ रहा है। अब देखो नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है? कैसा है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसा है क्या? आ जाएगी यहाँ पर, नहीं इमेज तो आ ही जाएगी, लिखवा देंगे, कोई नहीं, हो गया ना। टेबल की तरफ चलते हैं। बिटवीन C एंड F इमेज बन गई बियॉन्ड C, एंड लार्ज भी बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड भी, पूरा हो गए 4 पार्ट। फिफ्थ, इमेज कहाँ पर है? एट F। वही कंकेव मिरर लिया, वही पॉलिशिंग की, यहाँ पोल, यहाँ F और यहाँ C। वैसे तो C पहले लिखना चाहिए, यहाँ पर कम पावर, तो किसको पता चल रहा है मैंने पहले क्या लिखा? ठीक है ना। अब देखो इमेज कहाँ है? एट F। फिर से याद दिला रही हूँ, इन्फिनिटी थी, बियॉन्ड C लाई, C पर लाई, बिटवीन C एंड F लाई, F पे ले आए। अब अगले स्टेप में और आगे भी ले आएंगे F पर। ये रही, सॉरी ये रहा ऑब्जेक्ट, ये गई रे पैरेलल, आ गई फोकस से। जितना मेरे लिए पॉसिबल था मैंने आपको एक ही रूल से बताया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बुक मेरे सारे अलग अलग रूल दिए हुए हैं, लेकिन अब दूसरा नहीं करा पाऊंगी मैं सेम रूल से, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करूं? अब दूसरी रे यहाँ फोकस पे तो है ही, फोकस से कैसे लेके जाऊं? ऑब्लिकली लेते हैं, ध्यान है ना। ऐसे पोल से टकरा कर जाएगी तो सेम एंगल से क्या हो जाएगी? ये वापस आ जाएगी, ऐसे पैरेलल होनी चाहिए ये, ठीक है ना। जो एंगल इतना है वो ही ये बनेगा, ये एंगल I, ये R, ठीक है ना। अब पैरेलल आ गई, ये रे कहाँ पर मीट करेंगी? कहाँ पर मीट करती हैं पैरेलल रेज? जल्दी सोचो, 1 मिनट दे रही हूँ आपको।
पैरेलल रेज कहाँ पर मीट करती हैं? कहीं पर भी नहीं, मतलब इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर बनेगी इसकी? इन्फिनिटी पर। ओके, यहाँ लिख देती हूँ। लिखा नहीं मैंने इमेज कहाँ बन रही है। अब कैसे लिखूँ? इन्फिनिटी पर थोड़ी देख सकते हो आप लोग, मैं भी नहीं देख सकती। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। ओके, साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है? और बड़ा हो गया अब, हाईली इनलार्ज्ड। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द लाइट वोल्टेज? और नेचर ऑफ इमेज, नेचर वैसे ही रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, यहाँ चले। एट एफ इन्फिनिटी पर बन रही है इमेज, हाईली इनलार्ज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा और पास ले आएंगे। फोकस पर थी ही, अब बिटवीन पी एंड एफ यहाँ पे आ गई। यहाँ पी और एफ के बीच में, नहीं पी पे नहीं लाएंगे, इतना आगे नहीं जाएंगे। सिक्स्थ केस, बिटवीन पी एंड एफ। ध्यान से बनाना, ये इमेज इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में कई बार। मतलब आने को तो कोई भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंकेव मिरर हमने ड्रॉ कर दिया, ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कर दी इसकी पॉलिशिंग। ये प्रिंसिपल फोकस, ये सी और ये एफ। इमेज कहाँ है? बिटवीन पी एंड एफ, यहाँ। जो रे जाती है पैरेलल, गई कैसे आती है वो? फोकस से। फोकस से आए तो पैरेलल, पैरेलल जाए तो फोकस से। नेक्स्ट रे गई ऑब्लिकली, सेम एंगल से वापस। पहले वाले केस से कंपेयर मत करना, पैरेलल नहीं है ये, अलग है। ठीक है, ऑब्लिकली जा रही है लेकिन अलग है। ये एंगल आई, ये एंगल आर इक्वल होंगे। इन रेस को आप पैरेलल नहीं बोल सकते, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 याद है, याद आ गया, भूल गए? तो उसमें था ना, ये रेस पैरेलल नहीं है, डिस्टेंस इनका समान नहीं है, सेम नहीं है। ये मीट कर जाएंगी उस साइड जाकर, डॉटेड, क्योंकि मीट करेंगी। यहाँ पे कर नहीं रही है, हमारी इमेजिनेशन है, तो हमने क्या करा? डॉटेड लाइन लगाई। यहाँ पर बन गई इमेज। क्या लिखूँ? यहाँ बी डैश, यहाँ ए डैश, वैसे ही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ए डैश और यहाँ बी डैश। अच्छा बताओ, ये इमेज कैसी है? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज क्या होती है? जहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अब यहाँ तो मीट कर ही नहीं रही थी, हमें करनी पड़ी ना, हमें रेज मीट कर तो नहीं रही थी एक्चुअल में, समझ रहे हो ना? यानी कि हमें लगता है कि रेज वहाँ से आएंगी तो मीट करेंगी। ओके, तो यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है? पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है? एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हो, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, बड़ा है। ओके, नेचर कैसा है? ये उन सब से अलग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वर्चुअल मतलब हमें लगता है रेज मीट कर रही हैं, और इरेक्ट मतलब सीधी है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ओके, इसको क्या हो गया, अब टेबल पे आने की बारी थी, आ गया। बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर बन रही है, एनलार्ज है और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार टेबल को कंपेयर करें, फर्स्ट और फिफ्थ केस को कंपेयर करो। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस F पर। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट F पर, इमेज इन्फिनिटी पर, है ना एक दूसरे के रिवर्स। अब सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, इमेज बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन, इमेज बियॉन्ड, ये भी है एक दूसरे के रिवर्स। फर्स्ट फिफ्थ सेकंड फोर्थ दोनों केस एक दूसरे के रिवर्स हैं। थर्ड अगर C पे है तो C पे ही बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना तो कोई चेंज नहीं होता, रूल में देखे तो इसका पाथ चेंज नहीं होता, सेंटर से आए तो वैसे ही आती है। खैर हमने बनाई इस तरह से कि इस रूल का हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ा। और बिटवीन P एंड F बहुत ज़्यादा ही आगे चली जाए तो इमेज का हो जाती है बिहाइंड द मिरर। ओके, अब बुक में कैसी दी हुई है वो भी आपको दिखा देती हूँ। मूवी नहीं कर रहा कर्सर, ये इन्होंने थोड़ा सा अजीब तरीके से दिखाया हुआ है। अब ये पता नहीं कहाँ से ये कहाँ ये रेयर ले आए, है तो रूल है मुझे पता है, लेकिन जो आप एक ही रूल से करो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, कंकेव की हो गई, अब हम कंकेव मिरर के यूजेस वगैरह पढ़ते हैं। कंकेव मिरर यूज कहाँ होते हैं, अच्छा बताओ, याद है कंकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। ये सन से आने वाली या कहीं से भी आने वाली हीट और लाइट रेज को क्या कर लेता है, एक ही पॉइंट पर, फ्लैश ऑफ कर देनी चाहिए अब, एक ही पॉइंट पर क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है ना, फोकस कर लेता है ताकि हमें बेटर दिखाई दे। कंकेव मिरर को कॉमनली यूज़ कहाँ पे करते हैं, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट में, मतलब जहाँ पर ऐसा हो ना कि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा हो, हमें उसकी कोई छोटी सी मतलब जैसे जहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरह का हो कि हमें उसका क्लियर व्यू चाहिए हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंकेव मिरर। डेंटिस्ट क्या करते हैं, टीथ के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए कंकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उनको पूरी की पूरी इमेज को क्लियरली देखना होता है तो वो यूज़ करते हैं कंकेव मिरर का। ओके, शेविंग मिरर, ड्रेसिंग मिरर, इन सब में क्या है, कंकेव मिरर यूज़ होता है। जहाँ बहुत बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा ना हो, इमेज हमें पूरी क्लियर व्यू चाहिए हो उस चीज़ का, किसी एक छोटे से पॉइंट का को हमें बहुत क्लियरली देखना हो, वहाँ होता है कंकेव मिरर। जो वॉच मेकर्स होते हैं, घड़ी के अंदर मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर नहीं दिख रहे होते तो उनका मिरर का यूज़ कर लेते हैं वो, ठीक है ना, समझ रहे हो। डेंटिस्ट, सर्जन सब इसका यूज़ करते हैं। कंकेव हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट सेंड कर रही हूँ आपको, उसमें हम कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ओके।